खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। पादरी अलीशा का आपको सलाम पहुँचे। खुदा की बरकतें आपको मिलें, खुदा के रहम में आगे बढ़ते जाएं। मैं आपका धन्यवाद करता, खुदा का धन्यवाद करता कि खुदा ने आज रोज़ की तरह हमें फिर से एक अच्छी और खुशनुमा सुबह दे दी है ताकि हम खुदा का धन्यवाद करें। आज की ज़िंदगी दे दी कि हम खुदा के तख्त के सामने आकर के झुकें, उसे सिजदा करें। ये उन दिनों की बात है जब यीशु मसीह के जी उठने की गवाहियाँ बड़े ज़ोरों पर थी और सारा ही संसार मसीह के जी उठने से मुतासिर था। कलीसियाएँ बन रही थी, कलाम सुनाया जा रहा था, लोग सुन रहे थे, उस पर मनन कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी में उस कलाम को काम करने के लिए मौका दे रहे थे। उन दिनों की कलीसिया का एक प्रतिरूप मैं आपके सामने खुदा के फजल से रखने जा रहा हूँ। गौर फरमाएं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का होता था और सब लोग बड़ी सामर्थ के साथ यीशु मसीह के जी उठने की गवाहियाँ दे रहे थे और खुदा का बहुत बड़ा अनुग्रह उन सब लोगों पर था। All the believers were one in the heart and mind. No one claimed that this property is mine, but they shared to each other. They were all talking about Jesus' resurrection, but the great grace of the God was with all of them. ये खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया। खुदा की बरकत इस वचन, इस कलाम पर हो। ये प्रेरितों के काम का चौथा अध्याय था। उसकी 32वीं और 33वीं आयत जो है वो पढ़ी गई है। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 32 एंड 33। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, उन दिनों की कलीसियाओं में, उन दिनों के लोगों में, उन दिनों के प्रचारकों में, प्रेरितों में सब कुछ साझे का होता था, एक दूसरे का होता था। जब जब कभी भी ज़रूरत पड़ी तो अपनी ज़मीन जायदाद को लोगों ने बेचा और बेच का मूल्य जो मिला वो ला करके प्रचारकों और प्रेरितों के कदमों में रख दिया करते थे और जैसे जैसे उनको ज़रूरत होती वो आपस में बांट दिया जाता था। कितनी अच्छी तस्वीर है कलीसिया की कि एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ मिल करके रहने का ये चित्र है जो उन दिनों की कलीसिया के बारे में मैंने आपके सामने रखा। आज का वचन और आज का कलाम ये जाहिर करता है कि हम सबको मिलकर रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद और सहायता करनी है। थोड़े में से थोड़ा, ज़्यादा में से ज़्यादा।
तो खुदा उस दिए हुए का, उस मदद का मल्टीप्लाई करके आपको देगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, अपने मनों को, अपने दिलों को कठोर ना करें, बल्कि दयानतदारी से एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहा करें। बिकॉज लाइफ इज ए शॉर्ट ट्रिप ऑन द अर्थ। नो वन नोज व्हेन इट एंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस मैसेज को, आज के इस कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम अपने आप को खुदा के सामने पेश करें, झुकें, उसे सजदा करें और अपनी दुआओं को, अपने इल्तिजाओं को, अपनी ज़रूरतों को खुदा के सामने रखें। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है आज की खुशनुमा सवेर के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और एक और अच्छा और ख़ूबसूरत दिन हमें दिया और हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा। प्रभु, आज जितने बच्चे और बुज़ुर्ग बहन भाई तेरे सामने बैठे हैं, इनकी इल्तिजाओं को कबूल करो। जिस मन से, जिस ख्याल से, जिस दिल से तेरे पास आए हैं, उसको कबूल करके प्रभु परमेश्वर को अपनी बरकतों से भर देना। खुदा बाप, आज जिन लोगों के पास भी नौकरियां नहीं हैं, खुदा बाप, उनके लिए अपने आसमानी झरोखे खोल करके नौकरियों का इंतज़ाम करें परमेश्वर। जो लोग पढ़ते हैं परमेश्वर, उन पढ़ाई वाले बच्चों को तेरे सामने रखता हूँ खुदा। उनके जहनों को खोलिए, उनके दिमाग को तरोताज़ा कीजिए, ताकि पढ़ लिख कर अच्छे नंबर लेकर के पास होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और एक अच्छे नागरिक की तरह अपने देश की सेवा में लग जाएं। जो लोग सफ़र में हैं, उनके सफ़र को मुबारक करो। जो लोग बीमार हैं, तेरा आसरा, तेरी उम्मीद चाहते हैं परमेश्वर, उन पर अपना रहम करके, कर्म करके उन्हें चंगा कीजिए परमेश्वर। और जो लोग अच्छे रिश्तों की तलाश में हैं, खुदा आप उनको अच्छे रिश्ते दीजिए, ताकि वो अपने परिवारों को बना करके तेरी पाक और पवित्र हजूरी में रह करके अपनी ज़िंदगी को बसर करें। जो लोग गरीब हैं, कंगाल हैं, सड़कों पर हैं परमेश्वर मान, इस गर्मी के आलम में उन सबको बचा के रखिए। जो मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से पूरा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो और सलामती से अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।